सोनू सूद से पूछताछ हुई। अवैध बेटिंग ऐप पर सोनू सूद से सवाल किए गए। सोनू सूद से दिल्ली के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में अवैध बेटिंग ऐप को लेकर सवाल किए गए। इससे पहले और भी लोगों को जांच के लिए बुलाया गया। सोनू सूद से हालांकि आज पूछताछ हो रही है। अभी सोनू सूद दिल्ली के ईडी दफ्तर में ही हैं, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। अवैध बैटिंग ऐप को लेकर सोनू सूद से पूछताछ हो रही है। सोनू सूद की तस्वीरें लगातार उन जगहों पर सामने आती हैं। कोरोना के दौर में सोनू सूद एक नाम बन गए थे लोगों की मदद का। पंजाब में बाढ़ आई तो एक बार फिर से सोनू सूद जमीन पर दिखाई पड़े। लेकिन अवैध बेटिंग ऐप एक ऐसा मामला जिसमें जांच चल रही है और उसमें सोनू सूद से उन कड़ियों को पूछा जा रहा है जिसके जरिए इस अवैध बेटिंग ऐप से उनका नाम जुड़ता दिख रहा है। ईडी के सामने पेशी, सोनू सूद के जवाब, ईडी के सवाल। जावेद हुसैन मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, सोनू सूद का अब पूछताछ के घेरे में आना, इससे पहले कल भी पूछताछ हुई थी, लगातार ईडी जांच कर रही है, आज के बारे में क्या विस्तार? और देखिए राजीव, कुछ ही देर पहले जो है सोनू सूद यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं ईडी हेडक्वार्टर का गेट है, और यहाँ पे ही आगे एक विंडो है जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप किस केस में आए हैं और आपको नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पर जो एक इंटीमेशन होता है वो इस ईडी हेडक्वार्टर की मेन गेट से आगे एक विंडो, यहाँ पे इस वक्त जो भीड़ लगी हुई है, कुछ एडवोकेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और यहीं पे सोनू सूद 2-3 मिनट रुके। उसके बाद ये सीधा ईडी के जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पे मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ से वो अंदर दाखिल हुए हैं सोनू सूद। और यहाँ पर जो है ईडी की तरफ से अब कुछ ही देर में जो लीगल एक प्रोसेस होता है एंट्री करने के बाद और किस केस में आए उसके रिगार्डिंग उस कंसल्ट टीम को इन्फॉर्म की जाती है। हालांकि जो सोनू सूद को यहाँ पर तकरीबन 11-11:15 बजे पहुंचना था, लेकिन अभी इस वक्त 11:15 बजे सोनू सूद यहाँ पर पहुंचे हैं। कल युवराज सिंह 12:15 के आसपास यहाँ पर पहुंचे थे। उससे पहले रॉबिन उथप्पा, मिमी चक्रवर्ती, और उसके अलावा जो कल भी अन्विश जैन, जो कि ओटीटी एक फिल्म है जो गंदी बात, उसकी एक्ट्रेस जो थी, वो भी 1xBet जो ऑनलाइन गेमिंग सट्टा ऐप है उसको लेकर यहाँ पर पहुंची थी। और पूरी तरीके से इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब शुरू होगा। सबसे बड़ी बात ये कि ईडी ने अब तक के रोहित, माफ कीजिएगा, सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा, इसके अलावा मिमी चक्रवर्ती और एक बंगाली एक्टर हैं, उनके बयान को के साथ साथ जो है अन्वेष जैन और युवराज सिंह के बयान को दर्ज कर चुकी है पीएमएलए प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। अब इस पूरे मामले में जो है आज सोनू सूद का जो है बयान रिकॉर्ड होगा, वो सोनू सूद से पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो पूछताछ है वो काफी लंबी जा रही है, वैसे में ये जो पूछताछ है ये भी बताया जा रहा है कि ये पूछताछ जो शाम तक पूछताछ चलेगी, और उसके बाद इसमें तमाम 1xBet जो गेमिंग ऐप है इसको लेकर जो है पूरी डिटेलिंग के साथ जो है ईडी के जो अधिकारी हैं जो इस टीम को इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो है सोनू सूद से पूछताछ करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सोनू सूद जो एक दरियादिल और हर वक्त सोशल मीडिया की बात करें या न्यूज की बात करें, लोगों की मदद को साफ दिखाई देते हैं। हाल ही में कोविड का मामला हो या फिर पंजाब के फ्लड की बात हो, लेकिन ऐसे में 1xBet जो गेमिंग ऐप है, जो लोगों के साथ जो है ऑनलाइन जिस तरीके से फ्रॉड का मामला सामने है, करोड़ों रुपए के जिस तरीके से इस गेमिंग ऐप के जरिए लोग सट्टा लगाते हैं ऑनलाइन जाकर, और विदेश से संचालन के साथ साथ किस तरीके से इस गेमिंग ऐप को क्या प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए इस प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से सोनू सूद का रोल था, क्या उनका इससे पूरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें कई और बड़े जो जावेद एक बात बताइए, सोनू सूद से तो आज पूछताछ होगी, सोनू सूद वहां पहुंच चुके हैं, अब तक जिन लोगों से जावेद पूछताछ हुई है क्या किसी को दोबारा बुलाया गया है, या क्या किसी से पूछताछ के बाद उसको अरेस्ट भी किया गया है कुछ दिन बाद, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए राजीव, सभी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया
क्या है, चाहे हम शिखर धवन की बात करें, सुरेश रैना की बात करें, युवराज सिंह की बात करें, रॉबिन उथप्पा की बात करें। रॉबिन उथप्पा इस हाल ही में होने वाले एशिया कप की कमेंट्री का हिस्सा भी है और वो यहाँ पर उसको छोड़कर यहाँ पर आए थे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मिमी चक्रवर्ती, जो कि बांग्लादेश, माफ कीजिएगा, बंगाल टीएमसी की पूर्व सांसद हैं, रह चुकी हैं और एक्ट्रेस भी हैं, वो भी यहाँ पर आई थी। उनके भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया था। तकरीबन 9 घंटे तक उनकी पूछताछ की गई थी। अब ईडी फिलहाल अभी सभी लोगों से पूछताछ कर रही है, जिस लोगों का इस गेमिंग ऐप से जुड़ाव है, जिनका जिनका इनसे कनेक्शन है। देखिए, अब इसमें क्या दोबारा पूछताछ के लिए ये तब संभव, जो ईडी के सोर्सेज के हवाले से हम बताएं, कि अभी जो है सभी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा और सबके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद सभी के स्टेटमेंट को मैच भी किया जाएगा कि किसका किस तरीके का स्टेटमेंट है। क्योंकि देखिए, ये गेमिंग ऐप में अभी जो ईडी के सोर्सेज ये बता रहे कि कई और सेलिब्रिटीज, कई इन्फ्लुएंसर्स और कई जो क्रिकेटर्स हैं, उनके नाम भी इस वक्त ईडी के रडार पे, यानी कि जांच के दायरे में वो भी है। अब ऐसे में जब सबके अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है जो अभी ईडी के रडार पे है, शायद उसके बाद फिर ईडी के जो जांच अधिकारी हैं वो इस गेमिंग ऐप के एक रूट को लेकर, पूरे पैसे की ट्रेल को लेकर, किस तरीके से इसका लेन देन हुआ। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस है उसकी भी चोरी का मामला सामने आया है और करोड़ों रुपए के प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला सामने आया है। जिस तरीके से पैसों की हेरफेर की गई, ऑनलाइन सट्टा ये चलता है। तो ऐसे में ये जो सेलिब्रिटीज हैं, ये जो ठीक है जावेद, इंतजार रहेगा जब सोनू सूद बाहर निकलते हैं और अगर वो बात करते हैं तो पता चलेगा क्या पूछा गया, क्या जवाब